जय हिंद, नमस्कार जीडीएसन के सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। आप लोग अच्छे हैं? कल आपकी परीक्षा है बीएनएस की। आज हम उसको देखने का प्रयास करेंगे कि बीएनएस से जो संबंधित प्रश्न है उसका जो फंडामेंटल है या बेसिक है उसको आज देखने का प्रयास करेंगे। वैसे तो बीएनएस में जो है 358 धाराएं हैं, लेकिन अपने जो सेमेस्टर में लगी हैं उसमें पार्ट फर्स्ट लगा है, तो पार्ट फर्स्ट में इतनी ही धाराएँ हैं, लगभग उसका 50% के आसपास, 50% से कम ही लगी हैं। तो आइए आज हम देखते हैं बीएनएस। तो बीएनएस आया क्यों, सबसे पहले देख लेते हैं बीएनएस का परिचय। तो बीएनएस में जो है कुल 20 धाराएं हैं। बीएनएस में कुल 20 अध्याय हैं। 20 अध्याय में 358 धाराएं हैं। यह अधिनियम संख्या 45 के तहत आई है। 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। इसका अगर आपको और फैक्ट जानना हो तो इसका पहला मामला चंडीगढ़ में, दूसरा मामला बिहार के गया में इसके तहत दर्ज किया गया था। तो ऐसे अगर आपको फैक्ट जानना हो तो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको लिखना हो तो रेफरेंस लिख लीजिएगा। पहला मामला चंडीगढ़ में दर्ज किया गया था, दूसरा आरपीएफ गया के द्वारा किया गया है, तीसरा हरियाणा में किया गया था जो है उस पे मर्डर के मामले में। तो इसी तरीके से बीएनएस धीरे धीरे लागू हो गया पूरे भारत में। तो देखते हैं बीएनएस से पहले क्या था। भारत में आईपीसी थी। आईपीसी में कुल 13 धाराएं थी। आईपीसी में कुल 23 अध्याय थे। कुल धाराएं 511 थी। सबसे बड़ा अध्याय था 17वां, सबसे छोटा अध्याय था 23वां। इसको ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, वही बात लिखे हैं। तो अध्याय 2 में देखते हैं। अध्याय एक में जो है परिभाषा से संबंधित बातें की गई हैं। अब अध्याय 2 में 2 की धारा 4 में देखते हैं दंड। तो बीएनएस में दंड के जो प्रकार हैं उसमें 5 प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं। पहला है मृत्युदंड। मृत्युदंड में गंभीर अपराध जैसे रेप, बलात्कार, आतंकवाद जैसे जो भी अपराध होते हैं उनमें मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। आजीवन कारावास। आजीवन कारावास इसमें सरल कठिन नहीं रहेगा, ये तो कारावास में होता है। आजीवन कारावास का सामान्य मतलब होता है 20 वर्ष की सज़ा का, मतलब सामान्य तौर पर 20 वर्ष की सज़ा मानी जाती है। आजीवन कारावास नाम दिया जाता है। उसमें या तो व्यक्ति खत्म हो जाता है या तो किसी तरीके से अगर उसके कार्यों में और कुछ देखा जाता है छूट मिल जाती है। तीसरा है सामुदायिक सेवा। अभी कुछ ही ये बीएनएस में ही शामिल किया गया है। जो भी अपराधी या कैदी हैं उनसे जो है सामुदायिक सेवा करवाई जाती है, जिसमें वृक्षारोपण हो गया, सफाई का काम हो गया, वृद्धाश्रम में सेवा हो गया, जो भी सामाजिक कार्य होते हैं या साफ सफाई का काम, वृक्षारोपण, ये सब काम करवाए जाते हैं। चौथा है संपत्ति की जब्ती। अवैध संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है। अर्थदंड और जुर्माना। दंड का 5वां प्रकार है अर्थदंड और जुर्माना। कारावास, यहाँ देखते हैं कारावास। कारावास 2 प्रकार की है, एक सरल कारावास, एक कठिन कारावास। तो सरल कारावास में आपको कुछ करना नहीं होता, सामान्य तौर पर आपको रहना होता है। कठिन कारावास में आपको सश्रम कारावास के रूप में आप देख सकते हैं, मतलब आपको काम भी करना पड़ेगा। धारा 5 में दंड का लघुकरण की बात की गई है। समुचित सरकार के बिना अपराधी की अनुमति या सहमति के दंड को कम कर सकती है। समुचित सरकार अर्थात जो वर्तमान में सरकार है, बिना अपराधी की अनुमति या सहमति के दंड को कम कर सकती है। बीएनएस की 474 में प्रावधान है। समुचित सरकार देखो किसे कहते हैं। समुचित सरकार जो है केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि मृत्युदंड अगर किसी को मिला है वो उसको जो है समाप्त कर दिया जाता। अभी मामला हुआ था कसाब के मामले में हुआ था, जब कोर्ट जो है न्यायालय खुलवाया गया था, राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन गई थी। अभी एक मामला जो सबसे ज़्यादा चल रहा था दिल्ली में, उसमें भी मर्सी पिटीशन डाली गई थी प्रेसिडेंट के पास, उसमें छूट मिल जाए। और राज्य सरकार जो है दंड को कम कर सकती है। दंड की अवधि की गणना अभी ऊपर हम आपको बताए हैं कि आजीवन कारावास की जो सामान्य अवधि मानी गई है 20 वर्ष मानी गई, आपको ऊपर बता चुके हैं। कारावास के प्रकार का निर्धारण, न्यायालय को यह अधिकार है कि कारावास स्वयं के निर्णय के आधार पर कारावास का निर्धारण कर सकती है, जैसे कठिन कारावास और साधारण कारावास। धारा 8 में दिया गया है जुर्माना या उसके भुगतान में चूक की स्थिति में दायित्व। जुर्माने की सीमित दंड और कारावास दोनों हो सकता है। जुर्माना नहीं देने पर कारावास बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना या उसके भुगतान में चूक की स्थिति में क्या दायित्व है। अगर जुर्माना की सीमा तय है तो आपको पूरा करना है। कभी कभी दंड और कारावास दोनों हो सकता है। जुर्माने को नहीं देने पर कारावास बढ़ जाएगा। अधिकतम कारावास, जैसे मान लीजिए आपकी सज़ा है 10 साल की, अब आपके ऊपर लगा है 1 लाख रुपए का अर्थदंड,
तो अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो इसका एक चौथाई होगा आपका 2.5 साल, तो आपकी सज़ा जो है 2.5 साल बढ़ाई जा सकेगी। एक चौथाई ज़्यादा से कारावास नहीं बढ़ाई जा सकती है। उपधारा 3 में केवल जुर्माने से दंडनीय हो, सेक्शन 5 में बात कही गई। जुर्माना जो है, देखिए जुर्माना और उसके साथ जेल की बात जो कही गई है एग्जैक्ट। 5,000 जुर्माना है तो अधिकतम 2 माह की जेल होती है। 10,000 जुर्माना है, अगर आपका 5,000 जुर्माना कम की जा रहा है तो अधिकतम 2 माह की जेल आपको होगी। अगर आपका 10,000 का जुर्माना है तो अधिकतम आपको 4 माह की जेल होगी। अगर आपका 10,000 से प्लस जुर्माना तो आपको मैक्सिमम 1 साल की जेल हो सकती है। अगर जुर्माना चुका दिया हो तो धारा 6-7 में बात की गई है, तो कारावास से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आंशिक चुकाया गया हो तो आनुपातिक कारावास कम होगी, जितना परसेंट चुकाया जाएगा उतनी कारावास आपका मतलब कारावास आपका जो जेल में रहना है वो कम हो जाएगा। अपराधी की मृत्यु की संपत्ति जब्त की जाएगी। अगर अपराधी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उसको अपना मतलब अर्थदंड भरने के लिए, जुर्माना भरने के लिए। धारा 9 में देखते हैं कई अपराधों से बने अपराध की सज़ा की सीमा क्या होगी। अगर किसी अपराधी ने अगर अलग अलग अपराध किया है तो सभी अपराधों की अलग अलग सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि संयुक्त रूप से सज़ा दी जाएगी। और इसमें ज़्यादातर देखा जाता है, धारा आगे देखते हैं हम लोग, इसको आगे देखेंगे कि कौन सी सज़ा देने का प्रावधान किया गया है। जहाँ तक है कि सबसे न्यूनतम सज़ा दी जाती है, ये अच्छा इसी में है, धारा 10 में ही। कई अपराधों में से किसी एक के दोषी व्यक्ति की सज़ा संदेह या किस अपराध का दोषी है तो अपराध की न्यूनतम सज़ा होगी। मतलब अगर कई अपराधों में वह दोषी है तो उसकी जो न्यूनतम सज़ा होगी उसको वही दी जाएगी सभी में से। एकांत परिरोध क्या होता है, आइए देखते हैं। ये भी एक प्रकार के जेल का प्रकार होता है। जैसे आप इंडियन मूवी में देखे होंगे, जो सुनील शेट्टी रखते हैं एक अपने उसको जो होता है, एक व्यक्ति को रखते हैं, देखिए आप, एकांत जेल में, मतलब वहाँ कोई कैदी नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता है, सिर्फ उसी व्यक्ति को रखा जाएगा। तो इसका जो है बीएनएस की धारा 11 क्या कहती है, आइए देखते हैं। किसी को न्यायालय यदि कठिन कारावास की सज़ा दे देता है तो उसको प्रारंभिक दिनों में 3 माह तक का एकांत कारावास या एकांत परिरोध में रखा जाता है, अर्थात उसे सभी कैदियों से अलग रखा जाता है। तो देखते हैं क्या है इसका प्रावधान। 6 माह के कारावास पर अधिकतम 1 माह का एकांत परिरोध मिलता है। मतलब अगर आपको 6 माह की जेल हुई है तो आपको मैक्सिमम 1 महीने जो है एकांत में रहना होगा, एकांत परिरोध में या एकांत कारावास में रहना होगा। अगर 6 महीने से 1 साल के बीच में है तो 2 माह का होगा। 1 साल से प्लस है तो अधिकतम 3 माह का आपका एकांत परिरोध या कारावास हो सकती है। धारा 12 में बात की गई एकांत परिरोध के निष्पादन की नियम और अवधि। कि एकांत परिरोध जो आपको एक मतलब आपको पार्टिकुलर एक जेल में रखा जाएगा, उसका कैसे मतलब उसको कैसे रखा जाएगा, कितना दिन क्या रहेगा, तो उसको आइए देखते हैं। एक बार में जेल 14 दिन से अधिक एकांत परिरोध नहीं किया जाएगा। अगर आपको एक बार जेल में डाला गया है तो आपको सिर्फ 14 दिन तक रखा जाएगा, उसके बाद आपको निकाल लिया जाएगा, सामान्य जेल में रखा जाएगा, फिर आपको बाद में रखा जाएगा। तो क्योंकि साइकोलॉजिकल रूप से इंसान जो है पागल हो जाएगा अगर 14 दिन से ज़्यादा उसको ऐसे अकेले रख दिया जाएगा। परिरोध में एकांत के बाद उतने ही समय का परिरोध से बाहर रखा जाएगा। अर्थात अगर आपको 14 दिन का परिरोध किया गया है, परिरोध में रखा गया है, तो आपको 14 दिन आपको बाहर भी रखा जाएगा, फिर आपको दोबारा रखा जाएगा। कुल कारावास 3 माह का है तो अधिकतम हर महीने 7 दिन का एकांत कारावास दिया जा सकता है। 7 दिन के एकांत कारावास के बाद 7 दिन का सामान्य कारावास देना अनिवार्य होगा। अभी ऊपर यही बात हम कह के आए हैं। पुनरावृत्ति के अपराध पर कठोर दंड। बीएनएस की धारा 7 और 10 के तहत 7 व 10 के तहत किसी अपराधी ने 3 वर्ष या उससे अधिक दंडित हो चुका हो तो फिर से अपराध दोहराने की स्थिति में आजीवन कारावास या अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा मिलेगी। अगर कोई अपराधी है फिर वही अपराध करता है तो उसको कठोर से कठोर जो है सज़ा मिलेगी, या तो अधिकतम 10 साल की सज़ा मिलेगी। आजीवन कारावास है तो 10 साल की सज़ा मिलेगी। सामान्य अपवाद जनरल एक्सेप्शन 14 से 44 तक बात की गई है। न्यायोचित कार्य सरकारी अधिकारी द्वारा कार्य। अगर कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा अगर वो सरकारी अधिकारी द्वारा किया गया कार्य है।
या ज्ञान की कमी या नाबालिग या खेल में लगी चोट को अपराध नहीं माना जाएगा। अनिच्छा और बाध्यता पर आधारित मतलब आत्मरक्षा या पागल या जैसी दबाव में किया गया कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। आकस्मिक घटनाओं पर आधारित इमरजेंसी में कोई अगर किसी को जैसे बचा रहा है, उसके बदले में उसको चोट लग गई है, तो आकस्मिक घटनाओं पर जो घटना होगी उसको अपराध नहीं माना जाएगा, सामान्य अपवाद हैं। विधि के आदेश मानने पर अपराध नहीं बनता है। विधि का आदेश मानने पर अपराध नहीं बनता, अर्थात अगर इंडियन आर्मी आपको कुछ कह रही है, आप उनके ऑर्डर पे कुछ कर रहे हैं, या जैसे जो जहाँ इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मणिपुर जम्मू कश्मीर मणिपुर साइड या असम साइड जो ज़्यादातर दिनों तक मतलब सैन्य मतलब मिलिट्री वहाँ मिलिट्री का शासन रहता है, मतलब सैन्य शासन रहता है, उसमें अगर वहाँ मिलिट्री वाले कोई वायलेशन करते हैं या किसी को मारते हैं या शक के आधार पर किसी की हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, मार भी देते हैं, तो वो जो है विधि का आदेश का पालन कर रहे हैं, तो विधि के आदेश के मानने पर अपराध नहीं बनता है। तो इंडियन आर्मी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इंडियन आर्मी से इसीलिए लोग डरते हैं क्योंकि वो जो करेंगे वो सब नियम के तहत ही करते हैं, उनको ऊपर से आदेश आता है तो उन पर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसमें आप मान सकते हैं अगर कोई एसडीएम है या कोई भी है, कोई कार्य कर रहा है, तो आप जो है उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। न्यायिक कृत्यों में संरक्षण, अगर कोई जज अगर कार्य करते हुए निर्णय देता है, वह निर्णय विधि द्वारा संबद्ध है, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। न्यायालय के आदेशों का पालन करने पर अपराध नहीं बनता है। अगर न्यायालय ने कोई आदेश दे दिया है कि ये पेड़ काटा जाना चाहिए, तो पेड़ काटा जा रहा है, तो वो अपराध नहीं होगा, उससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। विधिक अनुमति प्राप्त कार्य अपराध नहीं है, जिसका जो है विधि के हिसाब से वो जो लीगल है तो अपराध नहीं हो जाएगा। दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुआ कार्य अपराध नहीं होगा। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस एग्जांपल है, अगर कोई व्यक्ति सड़क से जा रहा है, ऊपर कोई व्यक्ति लकड़ी काट रहा है, गलती से कुल्हाड़ी गिर जाती है, वह व्यक्ति मर जाता है, तो अगर वह व्यक्ति मर जाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि यह दुर्घटना से हुआ है या दुर्भाग्य से हुआ है। ऐसे वाहन दुर्घटना के मामले में होता है। कई बार ऐसा होता है वाहन लड़ने पर लोग पुलिस से डरते हैं, जबकि डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। दुर्घटना जो है अपराध नहीं माना जाएगा जब तक आपकी जो इच्छा हो या जो आपका मतलब आपका ऐसा कोई उद्देश्य ना हो कि आप उनको मारने ही जा रहे थे, तो वाहन दुर्घटना भी अपराध नहीं मानी जाएगी। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ऐसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं कार से और एक तरफ एक बच्चा है और दूसरी तरफ एक तरफ एक व्यक्ति है, दूसरी तरफ पूरा स्कूल से भरी बस है, तो अगर आपके कार का ब्रेक फेल होता है, तो अगर आप एक व्यक्ति को मार देते हैं, तभी आप अपराधी नहीं होंगे, क्योंकि आप ज़्यादातर बच्चों को बचाने के लिए या ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए किसी एक व्यक्ति की तरफ आप अपनी गाड़ी मोड़ दिए हैं, तो आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। इसको आगे हम देखेंगे। ये देखिए आगे आ गया धारा 19 में वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अधिक नुकसान को रोकने के लिए उठाए गए जोखिम अपराध नहीं होगी। इसका सबसे एक एग्जाम्पल दे चुके हैं ये गाड़ी बस वाला। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं आप जलयान के कप्तान वाला भी। जलयान के कप्तान वाला का अर्थात ये है कि जब बड़ी शिप होती है, अगर वो किसी बड़े शिप से सामने से कोई बड़ा शिप आ रहा है या बगल से कोई बड़ा शिप आ रहा है, मान लो उसके लेफ्ट से कोई बड़ा शिप आ रहा है और उसको राइट होना है, राइट में छोटा शिप कोई है, जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, महज 2-3 लोग की मतलब मृत्यु हो जाएगी या क्षणिक या थोड़ा बहुत नुकसान होगा। अगर वो उस तरफ मुड़ जाते हैं छोटे वाले शिप पे, छोटा वाला शिप पलट जाता है, डूब जाते हैं लोग, मर जाते हैं, तो तब भी ये अपराधी नहीं होंगे, क्योंकि अधिक नुकसान को बचाने के लिए उठाया गया जोखिम अपराध नहीं होता है, बीएनएस की धारा 19 कहती है। आग से बचाने के लिए किया गया कोई कार्य, अगर आग से बचाने के लिए जैसे बहुत सारे घरों में आग लगी हुई है, बीच में से जैसे वो कनेक्टेड है, तो अगर आग फैलती हुई जा रही है छप्पर, तो किसी का छप्पर अगर गिरा दिया गया है, उसका छप्पर उजाड़ दिया गया है, तो ये भी अपराध नहीं माना जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, गांव में जब गेहूं के खेत में आग लगती है, तो जैसे आग फैलते हुई जा रही है, तो किसी के खेत का गेहूं अगर बर्बाद कर दिया जाता है या उसके गेहूं के खेत की जुताई कर दी जाती है खेत में, तो भी अपराध नहीं माना जाएगा, जबकि नुकसान किया जाएगा उनकी फसल का, लेकिन वो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि अधिक नुकसान को बचाने के लिए किया गया जोखिम अपराध नहीं होता है। आगे देखते हैं, धारा 20 में 7 वर्ष से कम वाले बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। ये धाराएं बहुत सारी हैं, इसको हम नहीं देखेंगे। जानबूझकर शराब पीकर किया गया कार्य को अपराध माना जाएगा।
नशे की स्थिति में किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। सहमति से हुई हानि अपराध नहीं है। जैसे अगर कोई कुश्ती में जाता है और अपनी सहमति से जाता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। अभी बंजी जंपिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बंजी जंपिंग जो ऊपर जाकर रस्सी से लटक के कूदते हैं, अभी हरिद्वार में मामला हुआ था, तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं है क्योंकि सहमति से वो लोग जंपिंग करते हैं अपने। चिकित्सीय उपचार हेतु वैसे ये सब प्रश्न आएगा नहीं, आप लोग जानने के लिए पढ़ सकते हैं धाराएं। आइए हम प्रश्न को देखते हैं। वैध सम्मति की परिस्थितियाँ सब हैं। आइए देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता